ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक प्रसव की तारीख कैसे निकाली जाए, यानी कि डिलीवरी डेट कैसे निकाली जाए। क्योंकि घर में एक महिला जहां गर्भवती होती है, घर के सभी सदस्यों के मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है कि प्रसव की तारीख कौन सी, यानी कि डिलीवरी डेट कौन सी है, उसको कैसे जाना जाए और बस कहाँ से क्या मिले कि जान लें हम। कि सोनोग्राफी होने में 3-4 महीने का समय लग जाता है, चौथे 5वें महीने में कभी कभी सोनोग्राफी होती है तो पता चल ही जाता। पर जितनी सोनोग्राफियाँ होती हैं उतनी ही डिलीवरी डेट अलग अलग आती हैं, तो इससे भी कई बार समस्या होती है कि अब डिलीवरी डेट इसमें से कौन सी मानी जाए। पर आपको बता दूं, हम भी जो आपको डिलीवरी डेट बताएंगे वो कुछ ऐसे ही बताएंगे। अब हम आपको एक और विषय क्लियर कर दें, क्योंकि कई बार आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं तो आप निर्देश पूरे सुनते नहीं हैं, फिर फालतू के प्रश्न करते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई आप वीडियो देखिए, क्या यहाँ आपको समाधान मिलेगा। अब आपको मैं बता दूं, हमारे कुछ बहनों ने उनकी डिलीवरी कैसे हुई है और उनकी जो डॉक्टर ने बोला था सीजर करना पड़ेगा और उनकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई है, उन्होंने हमें अनुभव अपने लिख के भेजे थे हमारे वीडियोस पर कमेंट के रूप में। उनको हमने फ़ोटो निकाल कर हमारे इंस्टाग्राम पर फोटो के रूप में शेयर किया हुआ है। तो हमारे इंस्टाग्राम की लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, स्वास्थ्य रक्षा के नाम से। आप उसको देख लीजिए, आपके मन का विश्वास मजबूत करने में कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है, वो आपको काम आएगा। और दूसरी बात कि यदि आप हमें फॉलो करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और गर्भावस्था प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो हमने पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो पूरी लिंक आप यदि देखते हैं तो आपका डिलीवरी नॉर्मल कैसे हो सकता है, आपकी पूरी संभावना वहाँ हमने दे रखी है कि आप एक नॉर्मल प्रसव गर्भावस्था की समस्याओं का सामना कैसे आप कम से कम करें और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो और आपको गर्भावस्था के बाद की समस्याओं का भी सामना कम से कम करना पड़े। इसकी सारी व्यवस्था, इसके सारे वीडियोज़ हमने दे रखे हैं। तो कृपया आप एक बार देखें, इससे आपका हौसला बढ़ेगा, आपको पीड़ा कम सहनी पड़ेगी और साथ ही आपको कष्ट कम होगा। क्योंकि कई बार हम कुछ अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, उसके परिणाम हम झेलते हैं। चलिए अब हम विषय पे आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक डिलीवरी डेट कैसे निकाली जाए। मित्रों, सामान्यतः जो मनुष्य का बच्चा होता है वो बनने में 270 दिन से लेकर करीब 290 दिन लेता है, यानी कि 270 दिन से 290 दिन उसके होते हैं। तो यदि हम इसको महीनों में कन्वर्ट करते हैं तो 9 या 27 मतलब 30 दिन का एक महीना होता है ना, तो 9 महीने में 270 दिन हम करीब पकड़ सकते हैं। तो 9 महीने के ऊपर करीब 20 दिन हम कह सकते हैं कि 9 महीना 20 दिन के आसपास ये बच्चा होता है। पर हाँ, एक जो सामान्य जो डिलीवरी डेट निकाली जाती है वो 9 महीना 7 दिन पकड़ के निकाली जाती है, जो हमने जो वर्णन पढ़ा है। तो ये कैसे निकालें हम आपको बता देते हैं। जैसे माना कि किसी महिला का पीरियड, अंतिम पीरियड जिस दिन आया है, ख़त्म हुआ वो नहीं, चल रहा है वो नहीं, जिस दिन आया है वो अंतिम पीरियड का दिन गिना जाता है। माना कि आपका अंतिम मासिक धर्म 1 जनवरी को आया था, आपका अंतिम मासिक धर्म 1 जनवरी को आया था और वो आपका 5, 6, 7 तारीख तक चला है। जितना आता है आपको 4, 5, 6 दिन जितना भी आता है तो वो तब तक चला। तो आपकी 1 जनवरी अंतिम मासिक की तारीख मानी जाएगी, यानी कि अंतिम जो पीरियड्स डेट मानी जाएगी। तो 1 जनवरी से सीधे 9 महीने आप पकड़िए। तो जनवरी पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा हो गया। तो सितंबर जब पूरा होता तो 1 अक्टूबर, सितंबर 30 सितंबर आपकी पूरी होगी। उसके बाद 7 दिन और शामिल करेंगे तो करीब 7 अक्टूबर जाएगी। तो 7 अक्टूबर आपकी डिलीवरी डेट मानी जाएगी। पर ये निश्चित हो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जैसा कि बोला ये जो होते हैं दिन करीब 277 दिन होते हैं, पर सामान्यतः 270 से 290 दिन होते हैं। अब आपको एक बात और बताऊं कि होता क्या है कई बार कि यदि 70 दिन से 90 दिन पकड़ते तो आप सीधा 7 से 20 अक्टूबर तक कह सकते हैं। ये हमने आपको सीधा डेट दिखाई है एक। अब हम आपको एक तारीख और दिखा देते हैं बीच के महीने से पकड़ के, क्योंकि कई बार लोगों को गिनना मुश्किल हो जाता है कि बीच के महीने से कैसे गिने। तो लोग हमारे पास प्रश्न करते हैं हमारी लास्ट पीरियड डेट है, हमें गिन के बताओ। तो भाई आप खुद गिनिए ना, मैं किस किस की गिन के बताऊँ। तो आप खुद गिनिए। करना क्या है, जैसे माना कि आपकी लास्ट पीरियड की डेट जो है वो 4 अप्रैल है। कौन सी? 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल यदि आपकी लास्ट पीरियड डेट है तो 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई, 4 अगस्त, 4 सितंबर, 4 अक्टूबर, 4 नवंबर, 4 दिसंबर, 4 जनवरी। 4 जनवरी को आपके 9 महीने पूरे हो गए। उसके बाद आप उसमें ऐड करेंगे 7 दिन। 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी। तो इस प्रकार से आपकी 11 जनवरी डेट
आ गई। ये सीधी सी आपकी डेट आई। और ये सीधी सी डेट यदि आप कब पकड़ सकते हैं मित्रों, इस डेट से मेरी डिलीवरी हुई है, बट मैंने ये पीरियड्स के साथ नहीं पकड़ी। यदि आप पीरियड्स के साथ पकड़ते हो तो आपको 20 दिन पकड़ने पड़ेंगे। आप एक अनुभव की बात मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था मुझे, इसलिए मेरी एक्यूरेट पीरियड डेट आई थी। तो हुआ क्या कि मैंने जो अपनी डिलीवरी डेट निकाली थी, वो जो निकाली उसी दिन आया था, क्योंकि मुझे जिस दिन हमने संसर्ग यानी कि इंटरकोर्स किया था, उस दिन मुझे पता चल गया था कि आज कुछ अलग है। और यदि आपको ये एहसास हो जाता है कि आज कुछ अलग हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि उस दिन आपका गर्भ ठहरा है। जिस दिन आपका गर्भ ठहरा है ये आपको पता चल जाता है, तो उस दिन से आप 9 महीने 7 दिन एक्यूरेट गिन के उस दिन आपकी डिलीवरी डेट आ जाएगी। पर यदि आपको ऐसा पता नहीं चलता है, आपको इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप ये 270 से 290 दिन का मामला पकड़ के चलें। हाँ, और ध्यान रहे, यदि इस बीच कुछ कन्फ्यूज़न होती है, तो जैसा कि हम पहले निर्देश दे चुके हैं कि आपके दिन कितने चल रहे हैं मुझे नहीं पता है, कि मेरे 70 दिन निकल गए, 80 दिन निकल गए, 82 दिन निकल गए, 85 दिन निकल गए, तो आप चिंता ना करें। यदि आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है, हमने हमारी गर्भावस्था प्लेलिस्ट में वीडियो स्पष्ट दिया है कि आप कब तक प्रसव की प्रतीक्षा कर सकते हैं, यानी कि आप कब तक डिलीवरी के लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं। डिलीवरी डेट निकलने के बाद जब तक बच्चा मूवमेंट कर रहा है, आपको सीजर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने हमारी प्लेलिस्ट गर्भावस्था देखी है, तो ये सारे विषय आपके स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेज है, जैसा कि हमने बोला इंस्टाग्राम पे हमने डाले हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिस डॉक्टर ने मेरे को, सब डॉक्टर ने बोला था कि सीजर करना पड़ेगा, लेकिन आपके निर्देशों का पालन करके हमारी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। तो यदि आप पूरा पालन करते हैं, विश्वास रखिए बहनों, आपको कोई सीजर नहीं करवाना पड़ेगा। पर यदि आप सोचें हम कुछ नहीं कर पाएंगे और नॉर्मल हो जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम हर कुछ सही करने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है। करिए, परिणाम मिलेगा।